आपका रूप, धन, ज्ञान, आपकी पहचान, आपका सब कुछ क्या वास्तव में आपका अपना है? और मान लीजिए अगर है भी, तो फिर कितने समय तक? क्या ये सदा सदा के लिए आपके पास रहेगा, या फिर ये सब कुछ सिर्फ आपका भ्रम है? दोस्तों, आज मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। और इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपकी सोचने की शक्ति में थोड़ा उलटफेर हो जाए। मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस कहानी को एकांत में बैठकर और बिल्कुल एकचित्त होकर सुने। ये कहानी है एक अहंकारी राजा की, जो बुद्ध के पास एक सवाल पूछने गया, लेकिन राजा को ऐसा उत्तर मिला कि उसकी पूरी सोच ही बदल गई। मगध राज्य में एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। नाम था राजा प्रसेनजीत। वह बहुत ही धनी राजा था। विशाल सेना थी, अपार धन, और पूरे राज्य में प्रसेनजीत की टक्कर का कोई दूसरा राजा नहीं था। लेकिन राजा के मन में एक सवाल था कि बुद्ध जैसा सन्यासी क्या सच में कुछ जानता है? उसने सुना था कि बुद्ध एक बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन उसे यकीन नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध के पास जाकर कोई ऐसा सवाल पूछूं जिसका उत्तर बुद्ध के पास न हो, तो फिर सबको पता चल जाएगा कि यह सब बस एक दिखावा है और वास्तव में बुद्ध कुछ नहीं जानते। यही सोचकर राजा प्रसेनजीत अपने हाथियों और सैनिकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अपने उसी शांत भाव की मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, लेकिन कोई अहंकार नहीं। जैसे ही राजा बुद्ध के पास पहुंचा तो सभी लोग बुद्ध की ओर देखने लगे। राजा ने गर्व से कहा, गौतम, मैं राजा प्रसेनजीत हूँ और यह मेरा राज्य है। मेरे पास अपार धन है, एक विशाल सेना है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो मेरे सवाल का उत्तर भी नहीं होगा। राजा की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से कहा, राजन, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकता हूँ, पर उससे पहले क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? राजा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, पूछो। बुद्ध ने बड़े ही प्रेम भाव से पूछते हुए कहा, राजन, क्या यह राज्य तुम्हारा है? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, यह सब कुछ मेरा है। बुद्ध ने कहा, लेकिन कितने समय तक? राजा ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं तब तक। बुद्ध ने फिर पूछा, और उसके बाद? राजा ने उत्तर दिया, उसके बाद फिर मेरा बेटा इस पर राज करेगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो यह राज्य तुम्हारा नहीं हुआ, यह बस कुछ समय के लिए ही तुम्हारे पास है। और जो चीज सदा तुम्हारे पास नहीं रह सकती, उसे तुम अपना कैसे कह सकते हो? बुद्ध की यह बातें सुनकर राजा गुमसुम हो गया। बुद्ध ने आगे बोलते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सेना, तुम्हारा वैभव, यह सब स्थायी नहीं है। और जो चीज़ें सिर्फ कुछ ही समय के लिए तुम्हारे पास हैं, वे असल में तुम्हारी नहीं हो सकती। राजा ने बुद्ध की बात का विरोध करते हुए कहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
राजन, एक दिन तुम भी नहीं रहोगे और यह सब कुछ किसी और का हो जाएगा। अगर यह सचमुच तुम्हारा होता तो यह सदा सदा के लिए तुम्हारे पास रहता, लेकिन यह बस कुछ समय के लिए ही तुम्हारे पास है और इसीलिए यह सब तुम्हारा नहीं है। अब राजा भी सोच में पड़ गया, थोड़ी हिम्मत जुटाई और पूछा, तो फिर सच्चा मालिक कौन है? बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, जो सत्य को जान लेता है। अब राजा ने भी बड़ी उत्सुकता से पूछा, तो फिर सत्य क्या है? बुद्ध बोले, सत्य यही है कि जो चीजें आती है वे चली भी जाती हैं, जो शरीर जन्म लेता है वह नष्ट भी हो जाता है, जो भावनाएं उठती है वे बदलती भी हैं। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है और जो अस्थायी है वह हमारा नहीं हो सकता। अब राजा की भी आंखें खुलने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, तुम्हारा असली धन तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी करुणा है। इन्हें कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। बाहरी चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी समझदारी, यह सब तुम्हारे हाथ में है और यही तुम्हारी असली पूंजी है। बुद्ध की यह बातें सुनकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया, क्योंकि उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। वह तो बस हमेशा अपनी सेना, अपने खजाने और अपनी सत्ता को ही अपना समझता था। लेकिन आज राजा को एहसास हुआ कि वो बस एक भ्रम में था, जबकि असली धन कुछ और ही निकला। राजा ने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, हे बुद्ध, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि जो चीज़ें स्थायी नहीं वह मेरी नहीं। आज से मैं अपने भीतर के सत्य को जानने की यात्रा शुरू करूँगा। राजा वापस लौट गया, पर अब राजा कुछ और ही व्यक्ति हो चुका था। दोस्तों, आज के बाद जब भी आप किसी चीज़ को अपना कहें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि क्या यह सचमुच मेरा है या बस कुछ समय के लिए ही मेरे पास है। अगर यह अस्थायी है तो इसे लेकर अहंकार क्यों करें? यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।